कैलाशवासिन भगवान भक्तानुग्रह कारिका कारक राधिका कवचम पुण्यम कतस्य व मम प्रभो यदास्ति करुणानाथ त्राहि मां दुःखतो भयात् त्वमेव शरणं नाथ शूलपाणे पिनाकदृक्। पार्वती जी कह रही हैं, हे कैलाशवासिन। पार्वती जी बाबा को पूछ रही हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझे सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। यदि मुझ पर पूर्ण कृपा है तो दुख के भय से मेरी आप रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं, बाबा शिववाच शृणुष्व गिरिजे तुभ्यं कवचं पूर्वसूचितं सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वहत्याहरं परं हरिभक्तिप्रदं साक्षात् मुक्तिमुक्तिप्रसादनं त्रैलोक्यार्षणं देवी हरि सानिध्यकारकम। भगवान शिव कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, सुनो। यह प्राचीन कवच है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। ये बड़ा पवित्र है, संपूर्ण पापों को हरने वाला है, सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, सुख भोग और मोक्ष एक का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को हरि सानिध्य कारकम, साधक को हरि का सानिध्य दे सकता है। हरि भक्ति प्रदम साक्षात। तो हरि की भक्ति प्रदान करने वाले कौन है? ये गेमर कौन है? ये लोग तो नहीं है। अलग अलग तरीके से। तो कहते हैं हरि भक्ति प्रदान करने वाले, भुक्ति मुक्ति देने वाले, उस कवच को जो त्रैलोक के आकर्षण कर ले। मोहन आकर्षण, समझ में आ रही बात? मोहन, मोहन के अंदर मोहिनी शक्ति देने वाले कौन? मोहिनी शक्ति कौन है? मोहन की राधा रानी। आपको पता है, त्रिपुरा से पढ़ो तो वो भी समझ में आता है कि विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। एक्चुअली भाई बहन में चैलेंज हो गया था। भगवान शिव को ना बड़ा ये पढ़ो तो परस में बड़ी अच्छी कहानी है। भाई बहन में ना चैलेंज लग गया। भगवान शिव को बड़ा ये था कि अरे मैं तो आंख खोल दिया तो कामदेव भस्म हो गया, मुझे कामदेव क्या परेशान करेगा। और भाई बहन सोच रहे हैं अच्छा। और बहना की माया तो पता ही है। और भगवती सोच रही है अच्छा, तुमने कामदेव को काबू कर लिया। कामदेव तो मेरी आंखों में बसा हुआ है, उसको छुपा करके मैंने रखा हुआ है, इसलिए तुम काबू में हो। ये मत समझो कि तुमने कामदेव के ऊपर विजय पा ली है। कामदेव को मैंने अपने आंखों में रखा हुआ है, वो मेरे काबू में है, इसलिए तुम्हारे पर कामदेव हावी नहीं हो रहा। भगवान शिव मुस्कुराते हैं। अब विष्णु भगवान को लगता है कि नहीं नहीं, मैं ना कुछ करते हैं ना ट्रिक जीजा जी के ऊपर। तो भगवती बोली ठीक है, करते हैं ट्रिक, चलो। बोले इनको भी मुंह में डाल देते हैं, ठीक है करो। और भगवती ने अपनी मोहिनी शक्ति मोहन भगवान विष्णु को दी है, वो मोहिनी अवतार में, जहाँ उन्होंने दैत्यों को राहु केतु, राहु से वो आपको पता है ना अमृत लेकर के फिर बांटा है, और फिर उनकी मोहिनी रूप पर सब घायल हो गए थे। अब ये जब कहानी जब सुनी शिव जी ने, जब पूरा हो गया अमृत मंथन, सागर मंथन, तो बैठे थे तीनों भाई बहन, सॉरी, भाई बहन और जीजा जी। तो भगवान बोलते हैं अमृत मंथन में तुम्हें तो बड़ा आनंद आया, मुझे तो जहर पिला दिया सबने। जहर पिला करके मैं अपना गला नीला करके बैठा हूं। और तुम मोहिनी अवतार लेकर के सबको जाकर के अमृत बांट रहे हो। कौन क्या है तुम्हारा मोहिनी अवतार? मुझे भी देखना है कि ऐसा कैसा अवतार है कि तुम उसमें सब भूल गए, सब कुछ, सबको तुमने मोह लिया। मुझे तुम्हारा मोहिनी अवतार देखना है। तो विष्णु जी बोले नहीं नहीं, मैं अपना मोहिनी अवतार नहीं देखूंगा, मोहित हो जाओगे आप भी। शिव जी बोलते नहीं नहीं, तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो? कामदेव तो मैं, तुम तो जानते हो मेरी क्या स्थिति है, मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं है। और फिर विष्णु जी बहना को देखते हैं, बहना अपना पूरी शक्ति विष्णु जी में डाल देती है। और ऐसे ही होता है कि वो मोहिनी अवतार लेकर के ये लोग बैठे हैं, विचरण कर रहे हैं, शिव जी और माँ, और विचरण कर रहे हैं बाबा और माँ।
कैलाश में, और मोहिनी वहां पर आती है, मतलब विष्णु जी मोहिनी की स्वरूप लेकर के आके गेंद से खेल रहे हैं ऐसे, और शिव जी का ध्यान बिल्कुल उनके ऊपर जा रहा है, और उस शिव जी चल रहे हैं पार्वती जी के साथ, लेकिन ध्यान मोहिनी के ऊपर जा रहा है। पार्वती जी गुस्से होकर के निकल गई, मैं साथ में हूं और मुझे छोड़ करके ध्यान तुम्हारा कहीं और जा रहा है। अब शिव जी सोचते ये कब हो गया मेरे से, ये कैसे, ये अपराध कैसे हो गया कि मैं चल रहा हूँ और ये कौन है ये मोहिनी। लेकिन फिर मोहिनी को हटाए, मोहिनी से दिमाग हटाए, भागे पार्वती जी के पीछे, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसा नहीं है, मैं सोच रहा था कौन है उधर जो गेंद से खेल रहा है। बोलती हटो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा ध्यान यहाँ हुआ है, मेरे होते हुए किसी और स्त्री को देख रहे हो तुम। स्त्रियों का ऐसा होता है ना। फिर वो लीला को उन्होंने संवरण किया, और विष्णु जी आए, बोले फंस गए ना, फंस गए ना मोहिनी में, मैंने बोला था मोहिनी के चक्कर में मत पड़ना, फंस गए ना। ये शक्ति मेरे अंदर किसने दी है? ये इन्होंने दी है। बहना की शक्ति है जिसकी वजह से मैं सब कुछ कर पाता हूँ। वो मोहिनी, वो भगवान शिव के साथ रहती है, विश्व मोहिनी, भगवती त्रिपुर सुंदरी विश्व मोहिन्ये नमः। वो विश्व मोहिनी भगवती त्रिपुर सुंदरी, जो शिव जी को भी मोहित कर ले, जो विष्णु जी को भी मोहित कर देती है खेल खेलने के लिए। तो इनका ये सब खेल होता है। ये लोग हमारे साथ खेल खेलते रहते हैं, जब आपस में इतना खेलते हैं तो हम क्या है, हम तो हैं ही इनके खेलने के लिए बने ही हम तो हमारे भी मन को कई बार खेलेंगे, कभी कभी ध्यान यहाँ तो कभी ध्यान वहां भटकेगा, फिर हमको अपनी तरफ खींचेंगे, फिर चलता रहता है उनका। ये दोनों बैठ करके बातें कर रहे हैं शिव जी और ये भगवती मोहिनी, कि ये हम ना, ये हम कवच देते हैं अपने बच्चों को। ये कवच क्या करेगा? कहता है ये कवच क्या करेगा भाई, ये त्रैलोक्य को मोहन करेगा। कैसे त्रैलोक्य को मोहन करेगा? इसमें विशेष शक्ति होगी, कौन होगी? जिसने मोहन को मोह लिया, मोहिनी शक्ति, राधिका। मैं ही राधिका के रूप में हूं, मैं ही हरिप्रिया। तो मैं वो शक्ति बन करके, मोहन को मोहने वाली शक्ति बन करके, मैं इस कवच में रहूंगी, और जो इस कवच को पढ़ेगा, उसको लग तो रहा है वो राधा नाम पढ़ रहा है, लेकिन शक्ति भगवती एक ही है। जो इस कवच को पढ़ेगा, उसके अंदर त्रैलोक्य मोहन की शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। त्रैलोक्य मोहन चक्र श्री विद्या का, अणिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि, भुक्ति सिद्धि, इच्छा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ उसके पास। मातृका है उसके पास, सब कुछ उसके पास, मुद्रा शक्ति सब उसके पास। राधा कवच जो पढ़ेगा तो, कहते हैं सर्वत्र जयदम देवी, सर्वशत्रु भयावहम, सर्वेषां चैव भूतानां मनोवृत्ति हरम परम, चतुर्था भक्ति जनकम सदानंदम करम परम, राजसूयाश्वमेधानां यज्ञानां फलदायकम। जो ये राधिका कवच करेगा, कहते हैं श्री राधा कवच का पाठ करेगा, उसकी सर्वत्र जय होगी, उसको शत्रु का भय नहीं रहेगा, उसकी सभी प्राणियों की मनोवृत्ति को हरने की ताकत उसमें आ जाएगी। वशीकरण चूर्ण है ये चतुर्था मुक्ति जनकम दासदानंद, उसको चतुर्थ मुक्ति, सालोक्य, साक्षी, सामीप्य, सायुज्य, चारों ही प्रकार की मुक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। सदानंद करम परम, वो सदैव आनंद में रहता है। राजसूय अश्वमेध यज्ञ का फल केवल इस कवच के पाठ मात्र से हो जाता है। इति कवचम अज्ञात्वा राधा मंत्रम च यो जपेत। राधा मंत्र क्या है भाई? राधा का एक ही मंत्र है, राधा 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 राधा, यही मंत्र है। फिर भी कोई पूछे कि राधा का क्या मंत्र है, तो राधा के बीज मंत्र में जो मंत्र लगता है, पता है किसका मंत्र लगता है? भुवनेश्वरी का। जहां भगवती का नाम, छोटा नाम भगवती के हमको ध्यान करना होता है, तो उनका बीज मंत्र लगता है। भगवती का जो बीज मंत्र है भुवनेश्वरी का, वो बीज मंत्र उसको हम माया बीज कहते हैं, तो माया बीज लगता है। और राधा रानी का नाम आता है, और अंत में हम अपने आप को समर्पित करते हैं, ये भाव, स्वाहा, ये भाव आता है। ठीक। हम लोग शिव विद्या की जो साधना करते हैं,
उसमें भी माया बीज लगता है और उसमें भी श्री जी का बीज लगता है। ठीक है। तो अगर कोई पूछता है तो मंत्र क्या है? मंत्र तो सरल है, राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्र दात्री च राधा। मंत्र भी राधा है, मंत्र की देने वाली गुरु भी राधा रानी ही है। यही राधा मंत्र है। तो जो कोई नित्य निरंतर राधा मंत्र जपता है और जो कवच को समझता है, सनाप्नोति फलम तस्य विघ्न तस्य पदे पदे, उसके जीवन में कभी विघ्न आएगा ही नहीं। ऋषि रस्य महादेव अनुष्टुप छंदस्य कीर्तितः, राधा अस्य देवता प्रोक्ता राम बीजम कीलकम स्मृतम। ये जो राधा कवच दे रहे हैं, कहते हैं कि इसके ऋषि महादेव हैं और इसका छंद अनुष्टुप है और इनकी देवता राधा है और राम बीजम अग्नि बीज है। राम बीजम, राम ही इसका कीलक है। तो राम, ये भी अगर कोई जप रहा है तो हो गया उसका काम। ठीक है। बीज, धर्मार्थ काम मोक्षेशु विनियोग प्रकृतितः श्री राधा में शिर पातु ललाटराधिकम, ललाटम राधिकम तथा श्रीमती नेत्रयुगलम कर्णो गोपेंद्र नंदिनी हरिप्रिया नासिकां च भ्रूयुगम शशि शोभना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। श्री राधा जी, अब भावना में आते हैं, श्री राधा जी मेरे मस्तक पर हैं और मेरे मस्तक और मेरे ललाट की रक्षा करें। राधा रानी मेरे नेत्रों की रक्षा करें। गोपेंद्र नंदिनी मेरे दोनों कानों की रक्षा करें तथा हरिप्रिया मेरी नासिका की रक्षा करें। शशि शोभना मेरी दोनों भ्रुकुटियों की रक्षा करें। शोभना हमारी ललिता त्रिपुर सुंदरी का भी एक नाम है, शोभना है। ओष्ठम पातु पातु कृपा देवी अधरम गोपिका तथा वृषभानुसुता दता दता शिबुकम गोपनंदिनी। चंद्रावली पातु गंडम जिह्वां कृष्ण प्रिया तथा कंठम पातु हरिप्राणा हृदय विजया तथा। श्री कृपा देवी ऊपर के होठों की, गोपिका नीचे की होठों की, ऊपर के दांतों की वृषभानु सुता और ठोड़ी की गोप नंदिनी जी मेरी रक्षा करें। ठोड़ी यानी ये कपोलों की, गालों की चंद्रावली जी रक्षा करें और कृष्ण प्रिया जी मेरे जीभ की रक्षा करें। हरि प्रिया मेरे कंठ की रक्षा करें। विजया मेरे हृदय की रक्षा करें। विजया बाहुद्वौ चंद्रवदना उदरम श्रीदाम्ना स्वसा कटियोग कटियोगान्विता पातु पादौ सुभद्रिका तथा नखांश चंद्रमुखी पातु गुल्फौ गोपाल वल्लभा जानुदेशंजया पातु गोपी पाद तलस्थता। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुलस्वा पेट की, युगान्विता युगान्विता कमर की, सुभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करे। चंद्रमुखी मेरे नखों की रक्षा करे। गोपाल वल्लभा मेरे टखनों की रक्षा करे, रक्षा करे। जया, विजया जया हम लोग बोलते हैं ना, घुटनों की रक्षा करे। और गोपी सभी मेरी रक्षा, हर ओर से मेरी रक्षा करे। शुभ प्रदा पातु पृष्ठम कुक्षौ श्रीकांत वल्लभा जानुदेशम जया पातु हरिणी पातु सर्वदा। वाक्यम वाक्यम वाणी सदा पातु धनागारम धनेश्वरी पूर्वदिशम कृष्णलता कृष्ण प्राणा च पश्चिमाम। शुभ प्रदा पीठ की कुक्षियों की, श्रीकांत वल्लभा जानुदेश की, जया और हरिणी मेरे सभी ओर से रक्षा करें। वाणी वचनों की रक्षा करें। धनेश्वरी मेरे खजाने की रक्षा करें। कृष्णलता पूर्व दिशा की रक्षा करें और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा से मेरी रक्षा करें। उत्तराम हरिता पातु दक्षिणे वृषभानुजा चंद्रावली निशामेव दिवा वेडित मेखला। सौभाग्यदा मध्य दिने सायान् हे कामरूपिणी रौद्री पात प्रातः पातु माहिम गोपिनी रजनी क्षये। उत्तर दिशा में हरिता, दक्षिण दिशा की वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रावली और श्वेत मेखला मेरे दिन में रक्षा करें। मध्याह्न में सौभाग्यदा काम रूपणी, सायाह्न में प्रातःकाल रौद्री और रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारा रक्षा करे। तो रौद्री नाम राधा रानी का दिया यहाँ पर, सुन लो। तो विजया जया विजया रौद्री ये सारे नाम हम पहचानते हैं, बाकी के नाम भले नहीं पहचानते हो इतना, लेकिन धीरे धीरे पहचान हो जाएगी।
बरसाने आओगे, तो बरसाने का नाम पड़ा है वृषभानु, उनके नाम पर पड़ा है। ठीक है ना। हेतुदा संग में पातु केतुमाला दिवादिके, शेषापरान समये शमिता सर्वसंधिषु, योगिनी भोग समये रतो रति प्रदासता, कामेशी कौतुक नित्यम योगी रत्नावली मम। इसमें कुछ नाम और है जो आप पहचानोगे। संगम में हेतुदा दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न के समय शेषा, संपूर्ण संधियों में शमिता मेरी रक्षा करे, उपभोग के समय योगिनी, योगिनियों का नाम सुना है, वो राधा रानी। रति प्रदा रति के समय, योग के समय रत्नावली, और कामेशी, ये तो नाम सबको पता है, नाम तो सुना होगा, कामेशी। कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करें। सर्वत्र सर्वकार्येषु राधिका कृष्ण मानसा इत्येतत् कथितं देवी कवचं परमादद्भुतं, सर्वरक्षाकरं नाम महारक्षाकरं परं, प्रातर्मध्याह्ने समये सायाह्ने प्रपटेत यदि। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कामों में मेरी रक्षा करें। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है, उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करें। हे देवी, यह अद्भुत कवच एकदम ऐसा सीक्रेटली बोला, उन जगहों की श्री ललिता रक्षा करें। अब आपको जैसा नाम का अर्थ लगा निकालना है, आपकी मर्जी है। आपको ललिता सखी का अर्थ निकालना है, ललिता सखी का अर्थ निकालो। आपको लगे कि नहीं हमारी ललिता त्रिपुर सुंदरी है, ऑफ कोर्स वही तो है, और कौन है। उतनी सुंदर और कौन हो सकता है। राधा रानी को हम बोलते हैं, राधा रानी से ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं संसार में, है ना। तो त्रिपुर सुंदरी तो राधा रानी बनकर के आएंगी ना, और कौन आएगा। इसका नाम है, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें दिया है, इसका नाम है सर्व रक्षा कारक कारक। यदि कोई इसका प्रातः मध्याह्न और सायंकाल इसको पढ़ता है, तो उसकी बड़ी भारी रक्षा होती है। श्री राधा कवच को पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसी सिद्ध हो जाती है। तो कोई ये सोचे कि हम खाली बस प्रेम प्रेम की बातें कर रहे हैं, कामना वाली नहीं कुछ होगी बात यहाँ पर, तो नहीं भाई। मैं अब मेरे को आज प्लान नहीं था राधा कवच देने का, सोचा ही नहीं था मैंने। अभी जस्ट पेज खोला तो वही राधा कवच निकल गया, तो मैंने कहा बोल ही देते। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, मेरे मुंह से ही बुलवा रहे हैं कि देखो सबको बता दो कि राधा कवच पढ़ने से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपके मन में यदि कोई इच्छा है, सकाम इच्छा है, वो पूरी हो जाएगी। आपको यदि राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं की पीड़ा हो रही है, तो वो भी, शत्रुओं से भी आपकी रक्षा राधा कवच पढ़ने से हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए भी है खास करके जो कई बार घबराते हैं, अरे हम तो श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं लेकिन ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो अगर हम कृष्ण की पूजा या राधा रानी की पूजा करें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो क्या होगा भाई। अगर आपको 100% राधा रानी के प्रति समर्पित होना है, आपके मन में थोड़ी भी ऐसी भी इच्छा है, और आपको घबराहट हो रही कि हम बाकी की देवियों की पूजा करें या नहीं करें, तो आप राधा कवच पढ़ना शुरू कर दो, चिंता मुक्त होकर के। राधा रानी में और बाकी की देवियों में कोई अंतर नहीं है, एक कवच में इतने सारे नाम लिए गए। ठीक है। और जो लोग भगवती को, ललिता को और ललिता सखी को अलग सोच रहे हैं, वो भी सुन लो। वही नाम किसने दिया है? शिव जी ने दिया है, जिनको तुम मानते हो। तो तांत्रिको, भक्ति में आओ, भक्ति भक्ति वाले तंत्र को गलत मत समझो। ठीक है। चलिए, राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनष्ट होने के समय, यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे, तो देवी उनका कार्य सिद्ध हो जाता है, इसमें कहीं कोई भी भय नहीं है। आगे कहते हैं, सुनो सुनो। आराधिताराधिका च तेन सत्यम न संचय, गंगा स्नानाधर स्नानार्ध देना नाम ग्रहणाद्यात् फलम लभेत। कि सचमुच उसने श्री राधिका जी की आराधना कर ली है, गंगा स्नान और भगवान के नाम स्मरण से जो फल प्राप्त होता है, वह निसंदेह इस कवच के पाठ मात्र से हो जाता है। तो कोई लोग अगर काशी नहीं आ पा रहे हैं, खाली वृंदावन ही आ पा रहे हैं, तो चिंता मत करो। वृंदावन में रह करके, बरसाने के मंदिर में बैठ करके हम लोग इस कवच का भी पाठ करेंगे और राधा कृपा कटाक्ष का भी पाठ करेंगे।
गंगा स्नान का फल आपको वहीं पर बैठे मिल जाएगा। और कोई लोग अगर दोनों जगह कर रहे हैं, शिव जी के धाम में बैठ करके, हाँ, हम राधा कवच और राधा कृपा कटाक्ष सुनाएंगे शिव जी को, खुश नहीं होंगे बाबा कि मैंने लिखा कुछ और मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं? मैं जैसे कहते हैं ना, भगवान का सब हमको देकर के गए इंस्ट्रक्शन, तो हम गंगा किनारे बैठ करके राधा कृपा कटाक्ष सुनाएंगे शिव जी को, सुनाना। ठीक है, चलिए। तत्फलम तस्य भवति न यः पठेत् प्रयतः शुचि हरिद्रारोचना चंद्रामंडित हरिचंदनम कृत्वा लिखित्वा भुर्जे च धारयेत मस्तके भुजे कंठे वा देवदेवेश स हरिनात्र संशयः। निस्संदेह वही फल इस कवच को पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी गोरोचन चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक भुजा या कंठ में बांध ले, हे देव देवेशी, वह हरि के समान हो जाता है। अब भोजपत्र हम ढूंढ नहीं पाएंगे। भोजपत्र पेड़ के पत्तों से या उनके बार्क से बनता था, ठीक है ना। हमारे पास भी बनता वही है। पेपर जो बनता है ना, पेपर किससे बनता है आपको पता है? पेपर पेपर पेड़ों से ही बनता है। तो पेड़ों को वो छाल पाल के कुछ तो करते हैं वो लोग, उसका प्रोसेस है, उसी से पेपर बनता है। तो हमारे पास भोजपत्र पेपर के रूप में आया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं हल्दी और चंदन को मिला करके, हल्दी को रोचन चंदन को मिला करके, चाहिए तो आप लिख लो। और इस कवच को अपने पास रखो। कहते हैं इस कवच के प्रसाद इसको कहते हैं लिख करके कोई मस्तक भुजा या कंठ में बांध ले तो हे देवेशी, वह हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और मैं इस कवच के प्रसाद से सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच उन्हीं विशुद्ध वैष्णवों को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण और जिसकी बुद्धि व्यग्र न हो, नहीं तो अनाधिकारी को दिया तो ये कवच नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इति, अब कहाँ दिया ये? एक तंत्र में एक बुक है, नारद पंचरात्र, ये तांत्रिक बुक है और ये भक्तों की भी बुक है, वैष्णव की भी बुक है। तो नारद पांचरात्र इति श्री नारद पांचरात्र ज्ञानामृत सारोक्त श्री राधा कवच पूर्णम। तो ये नारद जी के वाणी में शिव जी की वाणी, उन दोनों गुरुजनों ने, नारद जी और शंभु ने हमको मिलकर के ये दिया है भगवती की उपस्थिति में।